Vande Mataram, dear students. Today we have to start third part of the chapter long and short. लास्ट पार्ट में हमने देखा था सेंटीमीटर और मीटर. सेंटीमीटर मीटर मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. इस तरह से हमने देखा था. अब अगर इसको आपको बोला कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, तो हम क्या लिखेंगे 5000 मीटर. ठीक है. फिर उसी तरह से हमें अगर बोला कि 2 किलोमीटर एंड 200 मीटर इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर प्लस 200 मीटर, तो कितने हो गए 2200 मीटर. इस तरह से आप निकाल पाएंगे. अगर आपको कोई किसी भी मीटर का सेंटीमीटर करना है और किलोमीटर का मीटर में करना है, तो आप कर पाएंगे. ठीक है. आपको इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अगर आपने ये ध्यान में रखा, तो आपको कितने भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या किलोमीटर प्लस मीटर दिए, तो उसको आपको आ जाएगा वो. ठीक है. तो आज के पार्ट में हम देखते हैं गेस एंड चेक. एक्टिविटी है आपके लिए, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग. आपके आजू बाजू में कोई थिंग्स है जो 1 मीटर लॉन्ग है, ऐसी आपको गेस करनी है. देखो, use your meter rope to find which of these things are more or less than 1 meter. आपके पास रोप होगा, मीटर रोप, उससे आपको फाइंड आउट करना है नीचे दी हुई चीज़ें कि वो 1 मीटर से लेस देन है या मोर देन है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ टेबल की लेंथ. अब जिसके घर में जितना टेबल होगा उस तरह से हो सकता है. जैसे आपके घर में मोर देन 1 मीटर भी हो सकता है या लेस देन 1 मीटर भी हो सकता है. तो लेंथ अगर हुई मोर देन 1 मीटर से बड़ा ही हो सकता है. टेबल के ऊपर डिपेंड है कि आपका टेबल स्मॉल है या बिग है. फिर विड्थ, ये तो मैं जनरल ले रही हूँ, आप अपने घर का चेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी के घर में सेम नहीं हो सकता. और ऐसा नहीं है कि 1 मीटर से बड़ा ही होता है टेबल, उससे छोटा भी हो सकता है. इसीलिए मैं तो आपको गेसिंग बता रही हूँ. ठीक है. और विड्थ ऑफ टेबल आप लिख सकते हैं आपके घर में कितना होगा तो. ठीक है. विड्थ ऑफ टेबल, सपोज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इसका ये रहा 100 सेंटीमीटर अगर रहा तो 1 मीटर हो जाएगा. पर 100 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हुआ तो 1 मीटर से बड़ा हो जाएगा हमारे टेबल की लेंथ. ठीक है. तो मैंने मेरे घर का टेबल मेज़र किया, तो उसकी लेंथ थी 120 सेंटीमीटर. इसीलिए वो 120 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ऊपर कितने हैं ये 20, तो प्लस 20 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए 120 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर से बड़ा हो गया. इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे मोर देन 1 मीटर. विड्थ ऑफ टेबल की विड्थ थी मेरे घर के 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर से स्मॉल हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी लेस देन 1 मीटर. देन ए विड्थ ऑफ डोर की विड्थ थी 90 सेंटीमीटर. 90 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर हो जाएगा. तो ये 90 मतलब 100 से स्मॉल है, मतलब ये कितना हो गया लेस देन 1 मीटर. एंड लेंथ ऑफ डोर की लेंथ थी 190 सेंटीमीटर. 190 सेंटीमीटर मतलब 100 प्लस 90, तो कितने हो गए 190, मतलब 1 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर मतलब मोर देन 1 मीटर. ठीक है. इस तरह से आपको गेसिंग करना है. देन सेकेंड एक्टिविटी है, सम क्लास 3 चिल्ड्रन हैव मार्क 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास. यू कैन आल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल. ये तो ये नहीं है, स्कूल में अगर अलाउ होगा तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पे भी आप 1 मीटर मार्क 1 मीटर आपके
का मार्क कर सकते हैं आपके घर के वॉल पे, ठीक है। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड। आपको एक चार्ट बनाना है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स की हाइट आपको वहाँ उसमें लिखना है। टू मेज़र द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज़ योर स्मॉल स्केल। आपको सेंटीमीटर में काउंट करना है, मेज़र करना है, तो आप अपनी स्केल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सपोज आपका फ्रेंड है ये शंभू, फिर वो टॉलर शॉर्टर इक्वल टू 1 मीटर, वो 1 मीटर से बड़ा है, 1 मीटर से टॉलर है, 1 मीटर से शॉर्टर है, या 1 मीटर है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर और लेस देन अ मीटर, और फिर वो टॉलर है 1 मीटर से ज़्यादा, तो कितने सेंटीमीटर से बड़ा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये शंभू है, वो टॉलर है, 1 मीटर से बड़ा है, पर कितना बड़ा है, 4 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है। इस तरह से आपको लिखना है। इससे आपको क्या समझ में आएगा, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर, कितने सेंटीमीटर मोर है, वो 4 सेंटीमीटर मोर है, मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मोर है, मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, 104 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी शंभू की। इस तरह से आप एडिशन सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे सपोज मैंने लिखा मीरा, ठीक है, यहाँ पे मीरा लिखा, अगर वो हो गई शॉर्टर, हो तो नहीं सकती, पर आपको माइनस यहाँ इसमें से माइनस सब्ट्रैक्शन आप कैसे सीखेंगे वो दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टर, कितनी शॉर्टर हुई वो, सपोज 1 मीटर से शॉर्ट है वो, 1 मीटर से शॉर्ट कितनी हो सकती है, मैं यहाँ पे लिखूँगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वो शॉर्ट है। मतलब अब हमें क्या करना है, उसकी हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर मतलब क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो 6 सेंटीमीटर से शॉर्ट है, मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6, तो आपको माइनस आता है यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे आएगा 0। 10 में से 6 गए 4, और 9, 94 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको इस चैप्टर में से एक्टिविटीज़ में से आपको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, और फिर मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, और उसको माइनस करना, प्लस करना, ये आप इस सब में से सीख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, मीटर, सेंटीमीटर और मीटर। Which of these will be in centimeter and which will be in meters? हमें कुछ चीज़ें दी हुई नीचे कुछ थिंग्स दिए हैं, वहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, और कौन सी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग मीटर में मेज़र कर सकते हैं। एग्जांपल्स दिए हैं हमें कुछ, उसको हमें देखना है। देखिए, विड्थ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन की विड्थ हमें देखनी है, सपोज मेज़र करनी है, तो हम उसको किस में मेज़र करेंगे, उसको करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम जो है कंप्यूटर स्क्रीन की जो विड्थ है उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेंटीमीटर। फिर दूसरा है लेंथ ऑफ पगड़ी वॉर्न बाय सिख लोगों की पगड़ी आपने देखी है, सिख के सर पे होती है बांधी, उसको पगड़ी कहते हैं। तो वो जो पगड़ी होती है, तो वो लंबे क्लॉथ से बनाते हैं, मतलब उसको बांधते हैं क्लॉथ से, लंबा सा क्लॉथ होता है उससे बांधते हैं वो लोग। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम किससे मेज़र कर सकते हैं, उसको हम करेंगे मेज़र मीटर में, ठीक है। देन हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 ईयर ओल्ड अगर चाइल्ड है तो उसकी हाइट हम किससे मेज़र करेंगे, 1 ईयर का बच्चा एकदम छोटा सा बेबी तो नहीं होता है, तो उसकी हाइट हम किस में मेज़र कर सकते हैं, मीटर में मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, मीटर। देन लेंथ ऑफ अ बनाना देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा दिख रहा है क्या, नहीं। लॉन्ग होता है क्या, नहीं। ये 100 सेंटीमीटर से भी कम हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जो बनाना है उसको किस में मेज़र करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में। देन वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट कितना बिग एनिमल है, तो एलिफेंट बिग एनिमल है तो उसकी वेस्ट भी बड़ी होती है, तो उसकी वेस्ट जो है वो बड़ी होती है, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। देन हाइट ऑफ अ शुगर केन जो है लॉन्ग होता है, लंबा लंबा,
तो उसकी जो हाइट हम किस में मेज़र कर सकते हैं, इतना लॉन्ग होता है तो उसकी हाइट नेचुरली हम लोग किस में मेज़र करेंगे, मीटर में। देन डेप्थ ऑफ वेल, वेल जो है डीप होती है, नीचे बहुत अंदर डीप होती है, उस तो बहुत डीप अगर उसको रहेगा ना तो ही उसको पानी आता है, इसीलिए वेल को डीप ही खोदते हैं। तो उसकी डेप्थ जो है वो किस में मेज़र करेंगे हम लोग, मीटर में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मीटर। देन हाइट ऑफ योर मदर, मम्मा की हाइट जो है उसको हम मीटर में काउंट करेंगे, क्योंकि मम्मा शॉर्ट नहीं होती, छोटी सी नहीं होती, जिसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करें। तो उसकी हाइट हम किस में मेज़र करेंगे, हाइट ऑफ योर मदर, तो उसको लिखेंगे हम मीटर में मेज़र करते हैं। देन डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, आपके हमारे क्लासरूम का और हमारे स्कूल का गेट जो है, तो उसमें कितना डिस्टेंस होगा, हमारा क्लासरूम है और हमारे स्कूल का गेट है, उसमें तो वो है ना डिस्टेंस बहुत सारा, तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे, उसको हम करेंगे मीटर में मेज़र, ठीक है। देन लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, आपके फादर का आर्म जो होता है उसको हम किस में मेज़र कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं हम सेंटीमीटर में मेज़र, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ें, इन शॉर्ट आपको ये देखना है कि जो चीज़ें शॉर्ट होती है, जिसमें डिस्टेंस कम होता है, उसको हम लोग सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो चीज़ें लॉन्ग होती है, उसको हम लोग किस में मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लोग मीटर में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रिप टू आगरा। Mary and Ayush are going with their family to Agra. They get down at Agra Kent railway station and take a rickshaw to Taj Mahal. After 3 hours, they start for Agra Fort again in a rickshaw. In the afternoon, they take a bus to go to Fatehpur Sikri. मैरी और आयुष अपने फैमिली के साथ कहाँ गए, आगरा घूमने गए। जब वो आगरा केंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से उन्होंने क्या किया, रिक्शा की ताजमहल के लिए। उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स के बाद उन्होंने क्या किया, आगरा फोर्ट से दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट, फिर वहाँ आगरा फोर्ट पहुंचे। उसके बाद उन्होंने फिर से रिक्शा की, दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट अगेन इन अ रिक्शा। 3 आवर्स के बाद आगरा फोर्ट से उन्होंने फिर से रिक्शा की, एंड इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू द फतेहपुर सिकरी। फिर वहाँ से निकलने, आगरा फोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने आफ्टरनून में बस ली और बस से वो फतेहपुर सिकरी गए। यहाँ पे दिया है मैप ऑफ आगरा, आगरा का मैप दिया है, देखिए यहाँ पे। Now look at the distance between these places. For kilometer we write km. यहाँ पे जो मैप दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिए हुए हैं, प्लेसेस दिए हुए हैं, और उसको किलोमीटर में लिखा हुआ है। किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, km, सेंटीमीटर को cm, मीटर को m। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल कितना है डिस्टेंस, 5 किलोमीटर। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से कहाँ का डिस्टेंस, ताजमहल, ताजमहल यहाँ है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। देन ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे ताजमहल से आगरा फोर्ट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 2 किलोमीटर का, ठीक है। देन आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी इज़ 40 किलोमीटर। तो आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। नाउ यहाँ पे दिया है नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। अब हमें मैप से नीचे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहले हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये रहा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। हमें पूछा है कि वहाँ से ताजमहल दूर है या फतेहपुर सिकरी दूर है। फतेहपुर सिकरी
इस साइड है, तो यहाँ से कौन सा दूर है? तो यहाँ पे हम कोई आंसर में लिखेंगे फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे लिखेंगे फतेहपुर, यहाँ पे लिखते हैं हम फतेहपुर सीकरी इज फार्दर, दूर है ना, फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि फतेहपुर सीकरी इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, क्योंकि फतेहपुर सीकरी यहाँ से दूर है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट है कि ये इस तरह से दिया हुआ है, इसको क्या समझना है? रेलवे लाइन समझना है। ठीक है, जो मैप में दी हुई है। तो विच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे लाइन, अब नीचे जो दिए हुए हैं उसमें से रेलवे लाइन के नज़दीक क्या है, नियर क्या है, वो हमें पता करना है। बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट कहाँ से? रेलवे लाइन से। तो अब देखिए रेलवे लाइन कहाँ है, ये रही रेलवे लाइन, इस तरह से दी हुई है। तो हमें क्या दिया है? बाबरपुर फॉरेस्ट नियर है या ताज फॉरेस्ट, तो रेलवे लाइन से ताज फॉरेस्ट दूर है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ से रेलवे लाइन से नज़दीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंसर में बाबरपुर फॉरेस्ट है, ये है नियर फॉरेस्ट, नियरर पूछा है ना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगरा फोर्ट और ताजमहल, फिर से हम देखेंगे रेलवे लाइन से, ये रही रेलवे लाइन, यहाँ से आगरा फोर्ट कहा गया, ये रहा आगरा फोर्ट। ठीक है, और ताजमहल रहा ये, तो क्या नज़दीक है? आगरा फोर्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगरा फोर्ट। ठीक है, देन विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, अब यमुना रिवर है उसके क्लोज क्या है? ताजमहल है और रेलवे स्टेशन है। तो देखते हैं रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, ये रहा रेलवे स्टेशन, और ताजमहल ये रहा, तो क्या नज़दीक है? ताजमहल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यमुना रिवर के पास क्या है? तो ताज महल। ठीक है, इस तरह से मैप के ऊपर से हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए। मैच द करेक्ट लेंथ, ड्रॉ लाइंस टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। देखिए हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं और राइट साइड में यहाँ पे मेजर्स दिया हुआ है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? इस साइड जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर्स दिए हैं उसको मैच करना है, कितना लॉन्ग होगा वो इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म, अर्थवर्म सबको पता है बारिश के सीज़न में आता है, तो मॉनसून में होता है, तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है? तो उसकी लेंथ डिपेंड्स अपॉन उसके लेंथ पे डिपेंड होता है, कोई शॉर्ट भी होता है लॉन्ग भी होता है, पर नियर अबाउट उसकी लेंथ हो सकती है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको लेंथ अर्थवर्म की लेंथ को हम 10 सेंटीमीटर से मैच करेंगे। तो उसके लिए आप स्केल यूज़ कीजिए। देखिए मैं यहाँ से स्केल यूज़ करती हूँ, यहाँ से करूँगी यहाँ। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट है हाइट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे, ये जो चाइल्ड है उसकी हाइट कितनी हो सकती है? 1 मीटर जितनी हाइट इसकी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 मीटर के साथ इसको मैच करेंगे। आपको इतना सारा बुक में नहीं दिखेगा, वीडियो में आप लोगों को फिर इस तरह से मैं बताती हूँ ऊपर नीचे बुक करके। देखिए किया हमने। ठीक है, इस तरह से। देन अब मुझे बताइए विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल, आपके फिंगर नेल की विड्थ कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है आपके? ये 1 सेंटीमीटर जितनी इसकी विड्थ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? विड्थ ऑफ अ नेल इसकी यहाँ पे पेयर करेंगे 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, अब लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी की लेंथ सबको पता है कितनी होती है, आपकी मम्मा को पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। होती है 5 मीटर होती है इसकी लेंथ साड़ी की। तो हम करेंगे इसके साथ मैच। एंड लास्ट है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल,
इसको किस में मेज़र करेंगे हम? किलोमीटर में। तो ये हम मैच करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा किलोमीटर, उसके साथ मैच करेंगे। देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ, देखिए ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे मैच द पेयर बनानी है। द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, लॉन्ग टेल का कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे देखिए कितने एनिमल्स दिए हुए हैं, मंकी, फिर पिग, फिर काऊ, एलिफेंट, फिर लिज़ार्ड, माउस, ये सब हमें दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द एनिमल इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन, एनिमल का कॉम्पिटिशन है। द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज, जिस एनिमल की टेल लॉन्ग होगी वो उसको प्राइज मिलेगा, वो विन होगा। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकंड? आपको ये बताना है कि किसकी फर्स्ट प्राइज, किसको फर्स्ट प्राइज मिला और किसको सेकंड, कौन विन हुआ और किसको सेकंड प्राइज मिला। जस्ट गेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल, आपको गेस करना है कि लॉन्गेस्ट टेल किसकी होगी। तो सबको पता है मंकी की टेल बहुत लॉन्ग होती है। ये एलिफेंट की टेल तो देखिए यहाँ पे आपको खुद ही दिखाई देगा, है स्मॉल। फिर काऊ की टेल लॉन्ग दिख रही है, पिग की टेल देखिए छोटी, और सबसे लॉन्ग किसकी दिख रही है? मंकी की। और इसकी भी है बट इतनी बड़ी लॉन्ग नहीं है। माउस की भी है पर इतनी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मंकी वॉन द प्राइज, मंकी की हो सकती है लॉन्ग, इसलिए मंकी वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड काऊ वॉन द सेकंड प्राइज, काऊ की उससे थोड़ी कम होती है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि मंकी टेल इज द लॉन्गेस्ट एंड अबाउट 1 मीटर जितनी मंकी की टेल होती है। देखिए यहाँ पे हमें स्नेक दिया हुआ है नीचे, डू आई हैव अ टेल, इसको टेल होती है क्या स्नेक को? आप इसके बारे में सोचो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्शन हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं। फिर मीटर और सेंटीमीटर हमें दिए हुए हैं या किलोमीटर और मीटर दिया हुआ है, तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये सब हम इसमें से इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे लेंथ इसमें मेज़र करना, क्लासरूम की लेंथ है, साड़ी की लेंथ है, नोटबुक की लेंथ, नेल की लेंथ, ब्लैक बोर्ड की लेंथ, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो सीखे। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो आपको किसी को भी मीटर के सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको आ जाएंगे। जैसे किलोमीटर के 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो आपको इसके भी आ जाने चाहिए। अगर आपको दिया 7 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने, तो हो जाएंगे तो 7000 मीटर। फिर आपको दिया 2 किलोमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, तो आपको ये भी आने चाहिए 2 किलोमीटर मतलब 2000 हुए, और 20 मीटर को ऐड करेंगे 2020 मीटर। इस तरह से आपको इस चैप्टर से कन्वर्शन समझ में सीखना है और समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।